और धर्मों की भी दीवारें गिराई, जातियों की दीवारों को ध्वस्त किया। चित्त में बोझ जो राम जी के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति, ये भारत की धरती का भाग्य है। मैं जब अयोध्या को देखती थी, श्रीहीन अयोध्या, तो चित्त में कुछ छूल उठता था। लखनऊ का वैभव और अयोध्या की वीरानी व्याकुल करती थी। अंदर से प्रार्थना उठती थी कि हे भगवती, हे जगदम्बे, प्रभु श्री राम, मेरी भारत माँ तो स्वयं जन्म सकता है। मेरे तीर्थ ऐसे वीरान रहेंगे तो हमें त्राण कहाँ मिलेगा। फिर देखिए नियति के नियंता की योजना देखिए, देश को प्रधानमंत्री मिल गए, नरेंद्र भाई मोदी मिल गए। देश की रक्षा का कार्यभार किनके हाथ में? वो सुनाम धन्य है, वो साधारण नहीं है, वो संतों की कृपा के पात्र हैं। दुनिया ने बहुत अखाड़ा के पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज और महंत वैद्यनाथ जी महाराज का मिलन होता था ना, तो अयोध्या की धरती पे हंसी की फुहारे फूटते थे। बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान चुटकियों में हो जाते। कितने बुरे वक्त थे उस समय जब योगी जी जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पर उत्तर प्रदेश में ने अपने भाग्य को सौभाग्य बना लिया। जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त किया तो सारी अयोध्या दीपों से जगमगर हुई। लाखों लाखों दीपों से अयोध्या ही जगमगर नहीं हुई, अभी तो हम सनातनियों के चित्त में जो निराश्य का अंधकार छाया था, वहां प्रदीप्त दीप जल गए आशा के कि अब अच्छा होने वाला है। हम तो पहले ही से कहते थे कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। सामने साध्वी सत्यप्रिया ने कहा कि दीदी माँ, आप 60 वर्ष के हो रहे हो, हम आपका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम करेंगे। तो मैंने कहा ये बताओ देवी, मैं 60 साल की हो गई है, मुझे को पता है, तुम दुनिया को क्यों बताना चाहती हो कि हम सठिया है? वो बोली कि आपको उपहार मिला है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बन गया और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम 1 जनवरी को आपका जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए जन्मभूमि के मंदिर से बढ़कर कोई बड़ा उपहार हो नहीं सकता। इसलिए मैं राजी हो गई, नहीं तो साधुओं का जन्मदिन नहीं मनता। हाँ, संन्यास दिवस तो होता है, पर जन्मदिन मानते नहीं है। आप सबकी प्रसन्नता से और मेरी प्रसन्नता जुड़ी हुई है। इतना ही मैं निवेदन करूंगी कि जीवन का पल पल सार्थक करना। गुरुदेव ने कल भी कहा था कि ऋतंबरा तो थोड़ी अब ज्यादा शांत हो गई है। गुरुदेव, मैं पहले से ही शांत थी, आपको तो पता है कि जन्मभूमि में मेरी भूमिका वैसी थी, तेजस्वी, पर स्वभाव से मैं वैसी नहीं हूँ जैसा लोग मुझे कहते हैं फायर ब्रांड साध्वी, दुनिया भर के टाइटल मेरे पे लगाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई चुनौती दे तो चंडी भाव चित्त में जागते हैं। आप ही ने मुझे उग्र भैरवी बनाया था और मुझे सायंकाल की संघ की शाखाएं दिखाकर कहा था कि ऋतंबरा, तुमने भगवाधारी तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये वो संत हैं जिन्होंने भगवा नहीं पहना लेकिन राष्ट्र को ये समर्पित हो गए। ऐसे प्रचारकों को देख देख के मेरा चित्त संस्कारित हुआ और जीवन जवानी सार्थक हो गई। आज मैं इस मंच पर जितने भी विभूतियां बैठी हैं उन सबको बहुत 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 हृदय से सम्मान देती हूँ और आशा करती हूँ एक ही भाव के साथ सीख सुनहरी, सुनिए जी, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद।
कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद, रवानी अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। इसीलिए प्रवाहवान रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और आज मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। एक तरफ योगी जी बैठे हैं और एक तरफ मेरे गुरुदेव भी मध्य में विराजमान है। देखिए जरा मेरे गुरुदेव को सारी संत शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां उनको घेरे बैठी हैं और वो दैदीप्यमान नक्षत्रों के बीच में अद्भुत नक्षत्र की तरह विराजमान है। इस दृश्य को देख के भला कौन शिष्य आनंदित नहीं हो जाएगा। मैं भी बहुत आनंदित हूँ। आप सब यहाँ आए, मेरे प्रेम पूर्वक आग्रह पे आए। मैं जानती हूँ आपकी व्यस्तता को, मौसम भी अनुकूल नहीं था और कुछ रामदेव जी महाराज कह रहे थे कि पता नहीं हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी या नहीं, पर भगवती सर्व मंगला ने मेरी बात सुन ली और आज इस दृश्य के दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को बहुत बहुत आभार। जीवन के लिए भावनाओं के पुष्प से सजी ये माला 60 किलो की 60 तरह के फूल पत्तियों से बनी है ये माला। एक बार पुनः अपनी तालियों से आप इस माला में सुगंध के रूप में अपनी तालियों का नाम गुंजित करें। और अब हम बहुत ही आदर के साथ परम पूज्य युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज से अनुरोध करेंगे कि वो अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। तालियों के प्रणाम और तालियों का नाद हो जाए। जय श्री राम। और हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह के गए थे जय श्री कृष्ण। अर्थ तो आप समझ गए, समझदार हैं। और एक जगह हमने कहा था केंद्र की समस्याएं मोदी जी के, ठीक है, और सारी समस्याएं इस प्रांत में है और इस प्रांत की समस्याओं का समाधान योगी जी करें। और न्यायालय बड़ी तेजी से हमारे हक में बढ़ रहा। आज बहुत कुछ कहना है, थोड़े थोड़े शब्दों में। एक नारा लगाया जाता है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। उसमें आगे दूसरा है, पर इसमें दूसरा कहना है। क्यों कहें? कहो गर्व से हम हिंदू हैं, क्यों कहें? क्यों हम अन्याय करते नहीं और अन्याय बर्दाश्त करते नहीं। हमारे योगी जी भी अन्यायियों का काम कर रहे हैं, अन्याय नहीं करते, अन्यायियों को निपटा रहे हैं। तो हिंदू गर्व से दूसरी बात बता दें, किसका लंबा है। हमारे यहाँ विधवा पद्धति, विधवा विवाह नहीं था, सुधार किया। अभी एक शादी अपन ने कराई, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार दिया। इसी तरह हमारे यहाँ बाल विवाह, उस पर सुधार हुआ। हमारे यहाँ यज्ञों में बलि की प्रथा, सुधार हुआ। हम ये कहना चाहते हैं, हिंदू संस्कृति जड़ नहीं है,
आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करती है। बाकी लोग अपनी जड़ता में बंधे रहते। और एक उदाहरण देते, पेड़ों में परिवर्तन के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ किया, फलों में परिवर्तन कर, तो मानव की सोच बदलने के लिए भी तैयार रहे। हमारे देश का अभिशाप है ऊंच नीच छुआछूत। कर्म के आधार पर ऊंच नीच हो, जाति के आधार पर ना हो। और इसके लिए भी साध्वी ऋतंभरा को आगे काम करना पड़ेगा। अभी जन्म से बचपन में खेले, कुछ पढ़ाई में गए और कुछ राष्ट्र के जागरण में गए। वो मंदिर का था और राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने का था। अब एक और है समरसता। सारा समाज प्रेम से एक हो, सब रस मिलाकर इकट्ठा हो जाता है, फल इकट्ठे नहीं होते। इसलिए समरसता की आवश्यकता है। और जिससे हमारा देश पुराने गौरव को, जो कभी सुनते थे सोने की चिड़िया, उससे कोई कीमती होती होगी मुझे नहीं मालूम, पर यदि होती होगी तो यदि समरसता और एकता हमारे समाज में फिर आए तो सोने से भी ऊपर कुछ होता होगा, तो वो भी चिड़िया भारत बनेगा। इसके लिए तुम्हें जाति पार्टी के भेद से मुक्त हो। जो गुंबज बनी है वो हट जाएगी। इससे बड़ा प्रेम का संदेश और कोई नहीं हो सकता। प्रेम चाहिए तो ऐसे होता है। और व्यवहारिक बात एक ये है, हम लोग कहते दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका। व्यवहार तो सीख लो, वैसे तो दिल झुकना चाहिए। तो साध्वी ऋतंभरा का जो हम जानकारी लेते हैं, बीमार माता, बूढ़ी माता, उनको गले लगाते। और शुरू में ये बच्चों को प्यार करती थी। एक हम बार बहराइच में थे, किस जाति की बच्ची थी, कोई लेना देना नहीं, कपड़े कम थे, उसे बाजार ले गई, जूते कपड़े सब पहना के। फिर बादशाह का ग्राम जब शुरू हुआ तब हम सोचे थे थोड़े दिनों में भूत उतर जाए। लगन बहुत देर चढ़ी नहीं रही, ठीक है। तो हमने सोचा मिलते थे नहीं मिल रहे, वो आके शिकायत तो जाने ने कहा 2 लाख दे दो। कोई लेना देना नहीं, परिचय नहीं। मैंने कहा 2 लाख दे दो, लेकिन यहाँ जमा कर दो, हर महीने ले जाया नहीं, घर वाले ही ले लेंगे बूढ़े से। अर्थात इनके हृदय में प्रेम और उदारता इतनी अधिक, क्या कहें। ये आज हमारे मेहमान आए हैं, हमने तो पूज्य रामदेव जी करोड़ों जो देते, उनको भी हमने 100 रुपया दिया है। नहीं, उनको हमने ज्यादा दिया। हाँ, और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह पहले के कई कार्यक्रमों में आए, जैसे ऋतंभरा ने बताया, हमें याद, हमें विश्वास था और कोई आए ना आए, तो राजनाथ सिंह जरूर आए।